तो हमारे शहर वो हमसे वादा तो करते हैं तरक्की का, है ना? लेकिन असल में हमें दे क्या रहे हैं? बाढ़ और अकेलापन। तो चलिए आज इसी शहरी विफलता के पूरे खाके को समझते हैं और ये भी कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। ये सवाल तो लगभग हर शहर में रहने वाले को परेशान करता है कि नहीं? करोड़ों रुपए लगाकर घर लिया और पहली ही बारिश में सड़कें बन गई नाला। और सोचिए, ये सिर्फ एक छोटी मोटी परेशानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी समस्या का बस एक लक्षण है। देखिए, हमें बेचा जाता है स्मार्ट सिटीज का सपना, बड़े बड़े होर्डिंग, शानदार वीडियो, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत में हमारे घर वर्टिकल जेल बनते जा रहे हैं। और सच कहें तो यही वादा और असलियत के बीच का जो फासला है ना, यही हमारी शहरी जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई बन चुका है। अच्छा, आर्किटेक्चर का मतलब क्या है? क्या सिर्फ सुंदर चमचमाती इमारतें बनाना? नहीं, इसका असली मकसद है लोगों की जिंदगी को आसान बनाना, मतलब ह्यूमन फ्लो को समझना। और जब भी डिजाइन में इंसानी जरूरतों को, इसी फ्लो को नजरअंदाज कर दिया जाता है, बस वहीं से सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? इन सारी समस्याओं की जड़ छिपी है खराब डिजाइन के पीछे की इकोनॉमिक्स में। एक ऐसी सोच जहां लोगों की जरूरतों से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है मुनाफा। ये बिल्डर्स ये एफिशिएंसी का नाम लेते हैं, लेकिन असल में बेच क्या रहे हैं? डेंसिटी, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग कम से कम जगह में। इसी को कहते हैं स्पेशल स्ट्रेस, यानी एक छोटे से एरिया पर प्रति वर्ग फुट पर इतने लोगों को बसा देने का भारी दबाव। और सच मानिए, यही एक लाइन, यही मानसिकता पूरी की पूरी समस्या की जड़ है। ये सिर्फ कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, ये हमारे जीने के तरीके पर, हमारी जिंदगी पर सीधा सीधा असर डाल रहा है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है। हमने क्या किया? शीशे की चमचमाती इमारतें बनाने के लिए पेड़ काट दिए, और अब उन्हीं इमारतों को ठंडा रखने के लिए एसी पर हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं। सोचिए, ये कैसा चक्र है? ये तरक्की थोड़ी है, ये तो डिजाइन की सरासर विफलता है। तो बात साफ है, जिसे हम सब तरक्की समझ बैठे हैं, वो असल में क्या है? वो है भेष में छुपी हुई एक खराब डिजाइन। और ये डिजाइन हमारे शहरों को अंदर से तोड़ रही है, वो भी 3 मुख्य तरीकों से। तो चलिए शहरी विफलता के इन 3 स्तंभों को एक एक करके देखते हैं। ये वो वास्तुकला की खामियां हैं जो सब कुछ बिगाड़ रही हैं। पहला स्तंभ है परमीएबिलिटी गैप। सुनने में भारी शब्द लगता है, पर मतलब सीधा सा है। हमने अपनी जमीन को कंक्रीट और तारकोल से पूरी तरह से सील कर दिया है, उसे ढक दिया है। तो होता क्या है? बारिश का पानी जमीन के अंदर जा ही नहीं पाता, और नतीजा सड़कें लबालब, चारों तरफ बाढ़। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई समाधान नहीं है। दुनिया अब स्पंज सिटीज की तरफ देख रही है, मतलब ऐसे शहर बनाना जो पानी को बहाने के बजाय उसे किसी स्पंज की तरह सोख लें। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, सोशल इंजीनियरिंग। हमारी आधुनिक ऊंची इमारतें समुदाय बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमें अलग थलग करने के लिए डिजाइन की गई हैं। ये हमें करीब लाने के बजाय हमारे अंदर एक गहरा अकेलापन पैदा कर रही हैं। हाँ, ब्रोशर में कम्युनिटी स्पेस का जिक्र जरूर होता है, एक क्लब हाउस, एक छोटा सा पार्क, पर उनका डिजाइन ही ऐसा होता है कि लोग वहां एक दूसरे से मिलते जुलते ही नहीं। तो असल में ये डिजाइन हमें सामाजिक तौर पर और भी ज्यादा अकेला कर रहा है। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे बड़ा स्तंभ, ट्रांजिट ट्रैप। हमने अपने शहर इंसानों के हिसाब से नहीं, बल्कि गाड़ियों के हिसाब से बनाए हैं। सड़कें चौड़ी होती जा रही हैं, फ्लाईओवर पर फ्लाईओवर बन रहे हैं, पर पैदल चलने वालों के लिए उनके लिए जगह ही नहीं बची है। ये जो कार केंद्रित डिजाइन है ना, ये 20वीं सदी की एक बहुत बड़ी गलती थी। और हम क्या कर रहे हैं? हम उसी गलती को 21वीं सदी में और बड़े स्केल पर दोहरा रहे हैं। भविष्य के शहर बनाने की जगह हम अतीत की गलतियों का ही कंक्रीट जंगल खड़ा कर रहे हैं। तो ठीक है, समस्याएं तो समझ आ गईं, पर अब सवाल ये है कि इन सब के बीच एक रहने लायक जगह चुने, तो चुने कैसे? चलिए इसका एक सीधा साधा खाका देखते हैं। अगली बार जब कोई घर देखें तो सिर्फ टाइल्स या पेंट के रंग से आगे की सोचें। 3 चीजें जरूर देखें। पहली, वॉकेबिलिटी स्कोर, मतलब क्या दुकान, पार्क, डॉक्टर जैसी जरूरी जगह पैदल जाने लायक दूरी पर हैं? दूसरी, पैसिव कूलिंग, क्या घर में बिना एसी के भी ताजी हवा आती है, क्रॉस वेंटिलेशन है? और तीसरी, आसपास थर्ड प्लेसेस हैं या नहीं, मतलब ऐसी सामाजिक जगह हैं जो ना घर हैं ना ऑफिस, जैसे कोई अच्छा कैफे, कोई लाइब्रेरी या कोई पार्क। तो आखिर में सवाल इस पर आ जाता है कि कोई शहर कितना महंगा है, ये जरूरी नहीं है। असली सवाल तो ये है कि क्या वो रहने योग्य है। इस बात पर जरा सोचिए।
शहरों को बनाया गया था हमें बनाने के लिए, हमारी जिंदगी को बेहतर करने के लिए। लेकिन आज वही शहर हमें तोड़ रहे हैं, हमारी मानसिक सेहत को भी और हमारी शारीरिक सेहत को भी। और वजह? खराब डिजाइन। तो अंत में ये सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या हमारा शहर वाकई में रहने योग्य है, जहां जीवन की गुणवत्ता अच्छी हो, या ये बस एक महंगी जगह है जहां रहने की हम एक बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं?